सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। गुरुवार की रात राजधानी पटना में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व आरजेडी एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अशरफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और एक शख्स को हिरासत में लिया गया। तब शुक्रवार को कांग्रेस नेता अशरफ अहमद पीर बहोर थाने पहुंच गया और पुलिस के काम में ही बाधा डालने की कोशिश करने लगते हैं। उसने टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। अशरफ अहमद पटना नगर निगम का वर्तमान निगम पार्षद भी है। शुक्रवार की आधी रात के बाद पटना पुलिस ने अशरफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया और अशरफ अहमद की गिरफ्तारी के बाद से लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम पीर बहोर थाने पहुंचती है और तब कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ अहमद को दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की। उधर पूर्व आरजेडी के एमएलसी हैं अनवर अहमद, इनको भी घंटों पीर बहोर थाने पर बिठाकर रखा गया। इस मामले में सुबह से रात तक पीर बहोर थाना और देखिए पीर बहोर थाना ये राजधानी पटना का एक थाना है जहां पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर लाती है। और जो कांग्रेस नेता है असफर अहमद, जो निगम पार्षद भी है 40 नंबर वार्ड के, वो पंचायती राज प्रकोष्ठ कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पिता राजद के पूर्व एमएलसी हैं अनवर अहमद। तो ये थाने पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है जिसको पकड़ कर लाए हैं उसको छोड़ दीजिए। पुलिस कहती है कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। टाउन डीएसपी है, प्रतिष्ठित पद है अशोक कुमार सिंह, उनके साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार, पता नहीं ये किस तरीके का व्यवहार है। और उसके बाद जबरन उनको छुड़ाने की कोशिश की उन्होंने और उस दौरान हाथापाई भी हुई दोनों पक्षों के बीच। किसी तरीके से अनवर अहमद जो थे वो वहां पहुंच गए। उसके बाद पिता पुत्र दोनों को थाने में बिठाया गया था और बाद में जो असफर अहमद हैं, जो निगम पार्षद भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनको देर रात अरेस्ट कर लिया गया और कड़ी सुरक्षा में उनको दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। उनके समर्थन में काफी लोग सड़कों पर उतर गए, रोड जाम कर दिया, पुलिस को तमाम तरह से परेशान करने लगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो पुलिस पर हमला किया गया था परसों रात में, यानी एक दिन पहले जो पुलिस पर हमला किया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, उसमें असफर अहमद भी शामिल थे। और यही असफर अहमद थाने पर भी चले गए पुलिस को परेशान करने के लिए। तो ये कांग्रेस सरकार में शामिल है और उसके नेता अगर इस तरह की हिमाकत करेंगे तो इससे क्या मैसेज जाएगा। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्त रवैया अख्तियार किया और असफर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पिता जो राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद, उनको भी घंटों पीर बहोर थाने में बिठा कर रखा और किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने दी पुलिस ने। कल पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया और अनवर अहमद को आज जेल भेजा जाएगा और देर रात जो उनके असफर अहमद को आज जेल भेजा जाएगा और उनके पिता अनवर अहमद जो है उनको देर रात छोड़ा गया है और उनसे बॉन्ड भरवाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने यह साबित कर दिया कि देखिए कानून का राज चलता है। यहाँ पर आप अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कार्य में अगर कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें बाधा डालेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारी संतोष लट से रंगदारी की ये मांग 50 लाख रुपए के तौर पर की गई है और ज्वेलरी शॉप के मालिक है संतोष लट, जिनसे ये रकम मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई है। धमकी से पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। ज्वेलरी शॉप के मालिक संतोष लट से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। तो दरभंगा में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी संतोष लाट से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी तक दी गई है। ये वो ज्वेलरी शॉप दगरू सेठ जिनका बताया जा रहा है, ज्वेलरी शॉप जिससे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई अपराधियों की तरफ से। और सिर्फ रकम की मांग नहीं की गई, धमकी तक दी गई जान से मारने की। स्वर्ण व्यवसायी का परिवार ऐसे हालात में इस वक्त दहशत में है।
धमकी से परेशान स्वर्ण कारोबारी ने सीएम नीतीश कुमार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस पर सुरक्षा नहीं देने और मामले की जांच में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। कारोबारी को मिल रही धमकी की नगर बीजेपी विधायक ने कड़ी निंदा की और पुलिस से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां जमीन विवाद में हिंसक झड़प देखने को मिला है। मारपीट में इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायल को सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रफीगंज के बख्शी बिगहा की यह घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट होती है और इसी मारपीट में एक शख्स की जान चली गई है। 2 लोग जख्मी हुए। छानबीन में फिलहाल रफीगंज पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि वे लोग कारगर तरीके से सभी को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 की गलती एक बार फिर से न दोहराई जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एक साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह मंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बिहार के मुद्दों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। कारगर बनाने के लिए तो हम लोग कवायद कर रहे हैं। जो 19 में जो गलती हम लोगों से हुई उसको नहीं दोहराना है। बिहार ने जो किया, अब ऐसा लग रहा है कि जितने विपक्ष हैं कितने मजबूती के साथ जो है सामने आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्षी एकता के पहल में सबने सहमति जताई है और मैडम सोनिया जी आ जाएंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी दोनों साथ जाकर के सोनिया जी से मुलाकात भी करेंगे। वो भारत के गृह मंत्री हैं, अच्छी बात है, देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जिस राज्य आएंगे उस राज्य की बेहतरी के लिए कुछ तो लेके आएंगे ना। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कुछ बेहतर लेके आए। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी को इस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो मीटिंग के लिए आरा पहुंचे हुए थे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध क्यों किया, उसके बाद तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हाथों में तख्तियां और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। ये है शिक्षक अभ्यर्थी जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आने की खबर सुनते ही सर्किट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, उनसे अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लिहाजा गुस्साए अभ्यर्थियों ने तेजस्वी के बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी अभ्यर्थियों से मिले बिना ही समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मिल कहाँ रहे हैं, हम लोग को जबरदस्ती रोड पर खड़ा होकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक बार कहें पहल तो करें कम से कम। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर लाखों के रोजगार के दावे को दोहराया। सभी लोगों में खाली पदे हैं, उसको भरने का फैसला हो चुका है। सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। सर पहला अनाउंसमेंट कब करेंगे सर? कुछ महीने जी, कुछ महीने में लाखों की संख्या में जो है रोजगार देगा सर। नीतीश दरअसल महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। नीतीश कुमार भी 20 लाख नौकरी की बात कह चुके हैं। नौकरी पर सरकारी दावे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तीखा प्रहार किया है। पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया। पीके का सवाल लाजमी है, क्योंकि एक साल में 10 लाख नौकरी का वादा है,
जिसमें नई सरकार का 1 महीना गुजर चुका है। आरा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए गए हैं। बिहार और झारखंड के भी प्रभारी बदले गए हैं। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए, तो यूपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। कई राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं। बदलाव बिहार और झारखंड में भी हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद तावड़े को बिहार बीजेपी का नया प्रभारी बनाया गया है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है, जबकि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं विनोद तावड़े। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2021 में विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, जो अब तक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। किया जाए, विनोद तावड़े की खासियत यही है कि बिहार में किसी भी अगर देखा जाए तो पहले से किसी नेता के करीब नहीं है, एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जा सकता है। इसलिए बीजेपी किसी गुट के व्यक्ति को नहीं भेजी है, ऐसे व्यक्ति को भेज रही है वहां पर जो कि बिल्कुल बिहार के लिहाज से नया हो। नया व्यक्ति होगा तो हर ग्रुप को, हर लोगों को, हर नेताओं को एक साथ जोड़कर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब जरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में भी जान लीजिए। इन्हें झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। मेरठ के विधायक भी रह चुके हैं और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर इनकी पहचान रही है। झारखंड में बीजेपी अपने दम पर वहां फिर से पुरानी सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी। इसके मद्देनजर बीजेपी ने ये नई नियुक्ति की है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार झारखंड के 4 नेताओं को भी 2024 के पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, तो नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया है। ऋतुराज सिन्हा नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि झारखंड की बीजेपी की नेता और रांची के मेयर आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है, जो मंगल पांडे के साथ काम करेंगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर ने भी ये कहा कि 2012 से अब तक नीतीश कुमार 10 बार प्रयोग कर चुके हैं, जिनमें कॉमन बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि इन 10 सालों में बिहार के लोगों की स्थिति लगातार खराब हुई है। 12 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो, और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। पूर्व मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मुंगेर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। वे थक चुके हैं और बिहार की भलाई से अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की कोशिशों पर कहा कि सीएम का पद छोड़कर मिलने जाएंगे तो कोई उन्हें पहचानेगा भी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर बैठकर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जनमत है। आप बताओ कहां जनमत है? किस वोट के साथ राजनीति करोगे? क्या सिद्धांत के साथ राजनीति करोगे? ये तो बताओ। नीतीश कुमार तीर्थाटन कर रहे हैं भाइयों। अब इनके पास कोई काम नहीं है, थके हुए हैं,
हारे हुए हैं। इनके पास बिहार की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी की राजनीतिक रणनीति से मात खाए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि अगले बिहार विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों, जिनमें की कुर्नी, गोपालगंज और मोकामा शामिल हैं, वहां पर वेब पार्टी प्रत्याशियों को खड़ा किया जाएगा। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने यह दावा किया कि पार्टी ने मजबूत दावेदारों पर अपनी नजर दौड़ानी शुरू कर दी है। मुकेश सहनी ने यहां तक कहा कि दुर्गा पूजा के बाद वीआईपी इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। मुकेश सहनी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। 100% हमने तो पहले ही कह दिया कि बिहार में जब भी उपचुनाव होगा, जिस कारण भी हो, हम वहाँ पे चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और पहले भी हमने बोछा में लड़ा है, इससे पहले भी हमने सिमली बख्तियारपुर में लड़ा है। अभी तीनों सीट पर भी हमारा बूथ स्तर पे काम कंप्लीट हो चुका है और कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर लिया है। लेकिन चुनाव आयोग का डेट का घोषणा के बाद हम लोग कैंडिडेट का नाम का घोषणा करेंगे और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और संभवतः है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। और बड़ी खबर इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होंगे। 12 अक्टूबर को मतों की गिनती। राज्य में चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है और 10 और 20 अक्टूबर की वो तारीख है जब मतदान होगा, यानी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और चुनाव आचार संहिता लागू। मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसमें महिला की दोनों ही किडनी निकालने का आरोप है। आरोप है कि बरियारपुर के एक निजी क्लिनिक संचालक ने बच्चेदानी के ऑपरेशन के बहाने महिला की दोनों ही किडनी को निकाल लिया। हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने महिला को पटना के गायघाट के निजी क्लिनिक में एडमिट किया। महिला आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और एसकेएमसीएच होते हुए सदर अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उसका अब डायलिसिस होना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, जबकि झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर अब फरार हैं। किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ, पेशाब नहीं होता। डॉक्टर जहाँ पटना में गए, मुजफ्फरपुर सब तर गए, उसका किडनी निकाल लिया। मतलब आप उसके बाद ऐसे कब हुआ ये घटना, किडनी निकालने वाला? शनिचर को 3 तारीख को। अच्छा, डॉक्टर का नाम क्या था जो किडनी निकाले, जिनका इलाज आप कराने गए थे? पवन सोजा सुनते हैं, पासवान है। अच्छा, उनके खिलाफ एफआईआर होगा, अरेस्टिंग होगी, जो एसओपी होगा उसका फॉलो होगा। डॉक्टर के बारे में क्या बताया, कौन है डॉक्टर? डॉक्टर तो अभी नहीं पता, ये नाम लिखा हुआ उसमें 2 डॉक्टर का, लेकिन अभी जो ये संचालक है पवन कुमार नाम है, वही शायद यहाँ चलाता है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम के बेलवा घाट परिसर में भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर स्वरांजलि सेवा संस्थान 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया। गंडक की आरती के माध्यम से आम जनमानस में लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आरती की ये दिव्य ज्योति ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार डी आनंद, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद के साथ ही तमाम भक्तों ने भाग लिया। त्रिवेणी संगम के बिलवा घाट की तस्वीर, जहां नारायणी गंडकी की महाआरती भादो पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर श्रद्धालुओं की, जहां पर गंगा घाट पर विशेष इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई हैं। भादो मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है और जिसमें लोग गंगा स्नान कर अपने अपने पूर्वजों को, अपने अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं। पूर्णिमा के मद्देनजर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गंगा घाट पर विशेष व्यवस्था की गई है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।